वेलकम बैक टू द चैनल। सोचो, एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऐसा कॉलेज जहां का कैंपस और एक्सपोजर ज्यादा अपीलिंग लग रहा है और दूसरा ऐसा कॉलेज जहां का प्लेसमेंट ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। इसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम एक्सपोजर को ज्यादा प्रेफरेंस दे या फिर प्लेसमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दे। हर स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होता है कि अब किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। मम्मी बोल रही है कि प्लेसमेंट्स देख लो, फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई पहले कैंपस लाइफ देख, यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि नहीं बस यही कॉलेज ही बेस्ट है, और बीच में स्टूडेंट सोचता है कि यार गलत डिसीजन हो गया तो 4 साल और 8-10 लाख दोनों ही चले जाएंगे। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऐसे ही दो कॉलेजेस को जो कि काफी ज्यादा डिबेटिंग रहता है कि हम ये ले या फिर ये ले, विच इज IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वर्सेस NIET ग्रेटर नोएडा। और कंपैरिजन सिर्फ फीस और प्लेसमेंट का नहीं होगा, हम बात करेंगे कोडिंग कल्चर के बारे में, हैकाथॉन्स के बारे में, कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में, कैंपस लाइफ के बारे में, क्राउड क्वालिटी भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कैसा क्राउड रहता है, सीरियस रहता है या फिर चिल मोड वाला रहता है। हॉस्टल डिस्कस करेंगे, इंटर्नशिप्स, ROI, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड तक आप खुद ही विनर डिसाइड कर पाओगे, लेकिन याद रखना कि वो विनर सबके लिए सेम नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके गोल्स क्या है, आपका बजट क्या है और आपके प्रेफरेंस क्या है, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोनों ही कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा में है, दोनों ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है, लेकिन दोनों कॉलेजेस का DNA थोड़ा डिफरेंट है। NIET का इमेज ज्यादा प्लेसमेंट फोकस्ड इंजीनियरिंग इकोसिस्टम वाला रहा है और IIM कंपैरेटिवली एक्सपोजर, मॉडर्न प्रोग्राम्स और ब्रॉडर एनवायरनमेंट पे काम करता हुआ दिखता है। तो अब राउंड बाय राउंड हम इन दोनों कॉलेजेस को कंपेयर करते हैं, इन दोनों ही कॉलेजेस के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो राउंड 1 में हम कंपेयर करेंगे दोनों की फीस। तो IIM की जो फीस है वो 8 to 9 लाख होती है फॉर 4 इयर्स और NIET की जो फीस है वो 5 to 7 लाख होती है फॉर 4 इयर्स। IIM की इंजीनियरिंग फीस जनरली हायर साइड पे जा सकती है, NIET कंपैरेटिवली लोअर रेंज में आता है। और इसी के साथ साथ हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट और पर्सनल एक्सपेंसेस भी अलग से ऐड कर लो। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बजट टाइट है तो NIET एडवांटेज दे सकता है, अगर बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है देन IIM का एक्सपोजर फैक्टर भी आप कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, दोनों ही कॉलेजेस में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो एडमिशन लेने से पहले स्कॉलरशिप डिस्कस जरूर कर लेना, बिकॉज अगर आप पहले से स्कॉलरशिप डिस्कस करके रखोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ओवरऑल देखें तो दोनों ही कॉलेजेस अफोर्डेबल रेंज में ही आते हैं, और अगर स्कॉलरशिप मिल गई तब तो वेल एंड गुड। राउंड 2 में हम कंपेयर करेंगे दोनों के कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन। अब स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, सिर्फ CSE देखते हैं, लेकिन आजकल CSE के अंदर भी दुनिया बदल गई है। सिर्फ CSE कोर ही नहीं है, और CSE के साथ साथ और भी सारी स्पेशलाइजेशन भी ऐड हो गई है। अगर IIM की बात करें तो CSE के अंदर AI/ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और कुछ इंडस्ट्री लिंक्ड ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। रोबोटिक्स एंड AI और मल्टीपल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। वहीं अगर NIET की बात करें तो NIET में भी CSE के मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि AI एंड ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT एंड क्लाउड ओरिएंटेड पाथवेज। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेस भी देखने को मिलती है। यहाँ डिफरेंस ये है कि IIM का फोकस फ्लेक्सिबल एंड इमर्जिंग पाथवेज पे रहता है, वहीं NIET का जो फोकस है वो इंजीनियरिंग ड्रिवन स्ट्रक्चर्ड स्पेशलाइजेशन पे ज्यादा दिखता है। तो ओवरऑल दोनों ही कॉलेजेस में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, तो बेसिकली आपकी जो चॉइस है वो डिपेंड करेगी आपके फोकस पे कि आपका इंजीनियरिंग कोर फोकस है या फिर आपका ब्रॉडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट फोकस है। अब हम राउंड 3 में कंपेयर करेंगे दोनों ही यूनिवर्सिटीज का कोडिंग कल्चर। तो अगर आप CSE स्टूडेंट्स हो तो ये सेक्शन स्किप मत करना, बिकॉज कोडिंग कल्चर डायरेक्टली प्लेसमेंट को इफेक्ट करता है। कोडिंग कल्चर का मतलब है कि स्टूडेंट्स कोडिंग कितनी कर रहे हैं, हैकाथॉन्स करवाए जा रहे हैं कॉलेजेस में या फिर नहीं, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या फिर नहीं करते, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या सीन रहता है यहाँ पे, या फिर टेक कम्युनिटीज यहाँ पे कितनी ज्यादा एक्टिव हैं, टेक क्लब्स यहाँ पे कितने ज्यादा एक्टिव हैं, और यहाँ पे पीयर लर्निंग का क्या सीन रहता है। यही डिटरमाइन करता है कि उस कॉलेज का कोडिंग कल्चर कैसा है। सो द रियलिटी इज कि कोडिंग जो है वो कॉलेज नहीं सिखाता, बट कॉलेज का एनवायरनमेंट आपको पुश करता है कोडिंग सीखने के लिए। NIET का इंजीनियरिंग इकोसिस्टम लार्जर होने की वजह से कोडिंग कम्युनिटीज और टेक्निकल पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली यहाँ पे एक्टिव देखने को मिलती है। लाइक एज कम्पेयर टू IIM यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई आपको लग सकता है। वहीं IIM में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन कोडिंग कल्चर का आउटकम स्टूडेंट इनिशिएटिव
ऑब्जेक्टिव पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू कॉलेज का अपॉर्चुनिटी का लेवल। अब हम राउंड 4 में कंपेयर करेंगे हैकेथॉन। तो हैकेथॉन का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता। हैकेथॉन्स में आप टीम वर्क सीखते हो, आप अपना रिज्यूमे बिल्ड करते हो, आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो और हैकेथॉन्स आपको इंटर्नशिप भी दिलवा सकती है। तो अगर NIET की बात करें तो NIET पब्लिकली हैकेथॉन्स और इंटरनल इनोवेशंस इवेंट्स होस्ट करता रहा है, इंक्लूडिंग कोडिंग एंड AI फोकस्ड इवेंट्स। ILM में इनोवेशन एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं और हैकेथॉन्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, बट हैकेथॉन्स विजिबिलिटी कंपैरेटिवली लेस पब्लिकली हाईलाइटेड होती है। बट ये यूनिवर्सिटी भी हैकेथॉन्स कंडक्ट करवाती है, लाइक NIET और ILM दोनों ही हैकेथॉन्स कंडक्ट करवाती है। एक्सपोजर NIET का थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ILM इन टर्म्स ऑफ कोडिंग कल्चर एंड हैकेथॉन्स। राउंड 5 में हम कंपेयर करते हैं प्लेसमेंट्स। तो ILM का एवरेज पैकेज 5 to 6 LPA रहता है और NIET का 6 to 7 LPA रहता है। और हाँ, किसी भी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज देख के एक्साइट मत होना, हाईएस्ट पैकेज 2-3 स्टूडेंट को ही मिली होती है। इसीलिए एवरेज पैकेज देखो, कंसिस्टेंसी देखो और प्लेसमेंट रेट देखो। प्लेसमेंट रेट मतलब पर्टिकुलर बैच में कितने स्टूडेंट, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तो एडमिशन लेने से पहले कॉलेज का प्लेसमेंट रेट देखना मत भूलना, प्लेसमेंट रेट जरूर देखो। और इसी के साथ साथ मास रिक्रूटर्स देखो कि कौन कौन से मास रिक्रूटर्स कैंपस विजिट कर रहे हैं और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेना और उसके बाद ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। राउंड 6 में हम कंपेयर करेंगे कैंपस लाइफ। तो कैंपस लाइफ की बात करें तो दोनों की ही कैंपस लाइफ अच्छी है। क्लब्स हैं, फेस्ट भी होते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी करवाए जाते हैं और एनवायरनमेंट भी दोनों ही यूनिवर्सिटीज का अच्छा है। और स्टूडेंट एक्सपीरियंस की बात करें तो NIET के स्टूडेंट्स और ILM के स्टूडेंट्स दोनों ही सेटिस्फाइड दिखते हैं। बट एक्सपोजर की बात करें तो ILM के स्टूडेंट्स को ज्यादा एक्सपोजर मिलता है एज कम्पेयर टू NIET के स्टूडेंट्स। NIET इज मोर इंजीनियरिंग फोकस्ड एटमॉस्फेयर देता है एज कम्पेयर टू ILM। ILM में आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर काफी अच्छा मिल जाता है और NIET में आपको इंजीनियरिंग फोकस्ड एनवायरनमेंट ज्यादा मिलता है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल की और क्राउड। तो हॉस्टल लाइफ आपकी इंजीनियरिंग लाइफ का 50% होता है और क्राउड डिसाइड करता है कि आप नेटफ्लिक्स देखोगे या फिर लीड कोड सॉल्व करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज मत देखना, बिल्कुल देखना, लेकिन फुल एंजॉय करना अपनी कॉलेज लाइफ को, बट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, नेटफ्लिक्स भी देखो, सीरीज भी देखो, लेकिन इसी के साथ साथ लीड कोड सॉल्व करना और फिर या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ROI की। तो ROI का मतलब सिंपल है, पैसे कितने दिए वर्सेस रिटर्न कितना मिला। फॉर प्लेसमेंट फोकस्ड स्टूडेंट्स NIET थोड़ा एज दे सकता है क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली आपकी फीस कम लग रही है। जहाँ पे ILM में आपकी 8 to 9 लाख ट्यूशन फीस होती है फॉर 4 इयर्स, वही NIET में आपकी जो टोटल फीस होती है 5 to 7 लाख फॉर 4 इयर्स। तो यहाँ पे आपको NIET ज्यादा एज दे सकता है। अगर आपने अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर ली तो ROI आप यहाँ से ज्यादा अच्छा निकाल सकते हो एज कम्पेयर टू IILM। तो अगर आपके लिए ROI एक कंसर्न है और आप एक प्लेसमेंट फोकस स्टूडेंट हो तो आप NIET को कंसिडर कर सकते हो, और अगर आप एक्सपोजर फोकस स्टूडेंट्स हो तो आप ILM को कंसिडर कर सकते हो। अब फाइनल सवाल कि विनर कौन है, IILM यूनिवर्सिटी या फिर NIET, आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए? तो अगर प्लेसमेंट प्लस कोडिंग इकोसिस्टम प्लस हैकेथॉन्स प्लस ROI के बेसिस पे डिसाइड करें तो NIET थोड़ा बेटर एज देता है। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हो जो बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, मुझे ओवरऑल एक्सपोजर भी चाहिए, मुझे इंडस्ट्री एक्सपोजर भी चाहिए, मुझे एक्सप्लोर भी करना है चीजें, मुझे सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट भी चाहिए, तो ILM भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये था कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा एंड NIET ग्रेटर नोएडा। आई होप आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ILM से रिलेटेड, NIET से रिलेटेड या फिर किसी भी कॉलेज से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और एंड हाँ, वन मोर थिंग, बहुत सारे कॉलेजेस कूपन कोड भी प्रोवाइड कराते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फी के लिए, तो उसके डिटेल के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट करके बताना कि आप कौन सा कॉलेज चूज करोगे, IILM और NIET। So that's it for today. Like, subscribe and see you in the next video. Till then, bye bye.